जानने का हमेशा प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज का लाइव पूरी तरह से इस विषय पर समर्पित रहेगा कि हम ध्यान को गंभीरता से और पूरे प्रेम भाव से कैसे करें। दोस्तों, आज का ये लाइव उन तमाम लोगों के लिए समर्पित है जो ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप ध्यान में इतनी रुचि नहीं लेते और अगर आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा नहीं समझते, आध्यात्म में अभी इतने ज़्यादा आपको कोई रुचि नहीं है, उतना आपके जीवन में उतना जुड़ाव नहीं है, फिर भी अगर अवसर मिले तो ज़रूर इस आज के लाइव को सुनिए। दोस्तों, आज के लाइव को शुरू करने से पहले हमारे बहुत सारे भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, आज के लाइव में मैं बहुत सारे आपके प्रश्न नहीं ले पाऊँगा जो बहुत सारे अलग अलग विषयों से जुड़े हैं, चाहे वो घर की समस्याओं से, चाहे वो पारिवारिक बहुत सारी अच्छाई या बुराई से जुड़े हैं। मैं प्रयास करूंगा अगर आपका आज के विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो उस पर हमारी नज़र रहे, उसका हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने किसी न किसी रूप में खुलासा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले आज का लाइव शुरू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाइव को शुरू करते हैं एक प्रश्न से। प्रियांशी, उनका एक प्रश्न है। कहती हैं कि हमें पता होता है सही गलत क्या है, फिर भी हम गलत रास्ते पर चलते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? पर भैया जी, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। प्रियांशी और आप जैसे बहुत से भाई बहनों की अगर ऐसी ही बहुत सारे विषयों पर सोच है कि कैसे हम सही और गलत के बीच में कई बार गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। कई बार हम अपने जीवन को अपने सुख, अपनी इच्छाएं, अपने सहूलियत, अपने आराम, अपने कंफर्ट के रास्ते में देखते हुए हम उस रास्ते पर चलना उचित समझते हैं जो हमें अभी जो मौजूदा हमारे जीवन में सुख है वो हमें दे। और इस लिहाज से कई बार हम अपने जीवन में जानते बूझते भी गलत काम करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पता होती हैं हमारे लिए सही नहीं है, जो हमें बाद में ग्लानि देगा, उसके बाद भी करते हैं। दोस्तों, मनुष्य, हर एक इंसान एक बहुत ही अपने जीवन में मन और मन में हो रही वासनाओं के अनुरूप जीवन जीता है। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें तो आपके जीवन की हर एक क्षण की कंट्रोलिंग पावर इस क्षण आपके मन के अनुरूप चल रही है। हम जिसको विवेक कहते हैं, जिसको विजडम कहते हैं, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो तब पनपती है, वो तब आती है जब हम अपने मन की इच्छाओं से या मन में हो रही तमाम प्रलोभन, वासनाएं, मन की तमाम ऐसी चाहतों से, कामनाओं से अलग हट करके अपने जीवन को देखने में कामयाब होते हैं। तो हर एक वो इंसान जो मन के प्रलोभन में है, जो मन के हिसाब से चल रहा है, जो मन की इच्छाओं के हिसाब से दौड़ लगा रहा है, कई बार आपको इस चीज़ का अनुभव अपने आसपास जीवन में होता होगा। जब बहुत से लोग आपसे कहते हैं या आपके सामने बोलते हैं, मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे कोई काम करने नहीं देता, मेरा मन नहीं लगता। दोस्तों, ये मन आपके जीवन में उन तमाम वासनाओं, इच्छाओं, आदतों, तमाम उन ऐसी प्रलोभन, ऐसे लालच के लिए आपको विवश करता है जो आपको पता होता है कि आपके लिए गलत है, फिर भी आप उसको करने पर अपने आप को मजबूर पाते हैं। तो गलत और सही के बीच में आपके मन की स्थिति, मन की जो हालत है, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर आप अपना मन नहीं बदलेंगे तो आप अपना जीवन नहीं बदल पाएंगे। अगर आप अपनी इच्छाएं नहीं बदलेंगे कि आपको सच में क्या चाहिए आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार आपने उस बच्चे को देखा है जो कई बार नासमझी में, लालच में कई ऐसी चीज़ों की मांग करता है अपने माता पिता से जो उसके माता पिता जानते हैं कि उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जब उसको वो चीज़ नहीं दी जाती तो वो बच्चा नाराज़ होता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है। हमारा मन ठीक इसी तरीके से है। तो जो भी लोग आज इस तरह की समस्याओं से उलझ रहे हैं कि उन्हें सही और गलत के बीच में हमेशा लालचवश
स्वार्थवश, भौतिक सुख की कामनाओं के वश हमेशा गलत काम करके, चाहे वो कितना ही ग्लानिपूर्ण क्यों ना हो, उसमें चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देख करके उन्हें लगता है कि शायद यही तरीका सही था। वहाँ उनके मन को अभी साधने की बहुत आवश्यकता है। और हमारे भारतवर्ष में दोस्तों अध्यात्म इसीलिए हमेशा से वर्षों से विशेष रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी स्कूल नॉलेज, स्कूल सिस्टम में हमेशा स्पिरिचुअलिज्म को, अध्यात्म को इसलिए जोर दिया गया कि आपका जीवन सिर्फ किताबी पढ़ाएं, सिर्फ विषय, सिर्फ भौतिक ऐसे विषयों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि आपके मन, आपके व्यवहार, आपकी सोच, आपके जीवन में आपको कैसे बनना है उसके अनुरूप जीने वाले आप बने। तो दोस्तों आज का लाइव शुरू करते हैं। एक प्रश्न बहुत सुंदर एक बेटी ने किया, आज उस पर हमने बात की, चर्चा की। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्यान पर। ध्यान एक ऐसा विषय है जिसको बहुत से लोग अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ध्यान एक ऐसा विषय है जिसको बहुत से लोग अपने जीवन में चाहते हैं जीते जी बने, और कई बार, और मैंने जहाँ तक लोगों को देखता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान के पथ को, ध्यान के रास्ते को सरल बनाना चाहते हैं। ध्यान इतना आसान होना चाहिए जैसे आज की तारीख में एक बटन दबा करके टीवी देखना आसान है, जैसे फ़ोन का बटन दबा करके कोई भी मनपसंद अपनी चीज़ देखना आसान है, जैसे एक बटन दबाते ही खाना मिल जाए, ऐसी आसान पद्धति के बगैर लोग ध्यान के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। पर दोस्तों हमारे जीवन में हमारे सुख को, हमारी कामनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भौतिक सुख, वो सुख जो हमें दुनिया की चीज़ों से मिलेगा, घर मिलने पर, परिवार बनने पर, बाल बच्चों के सुखी हो जाने पर, हमारी मन पसंदीदा चीज़ मिल जाने पे, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे भौतिक चीज़ें हों। वो सुख जब तक हम भोगते भोगते अपने जीवन की चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाते, हर रोज भोगने के बाद, और जब हमें ये एहसास होता है कि हमें बहुत सारे नए कपड़े खरीदने में सुख नहीं मिल रहा, हमें बहुत सारा खाने में सुख नहीं मिल रहा, रोग होने लगे, हमें बहुत सारी दुनिया की चीज़ें मिलने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा, तो आप मानसिक सुख की तलाश करते हैं। पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना, मनन करना और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना। बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख करके विद्वान हो जाते हैं, और विद्वान जो विद्या मद है, जो विद्या का अहंकार है कि आपको बहुत आ गया है, और उसमें भी कई बार लोग बहुत लंबी यात्रा करते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जान गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा विवेकी हूँ, जानकार हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज है। दोस्तों इसका भी एक अंत होता है, और जब इंसान को अपने जीवन के समय पूरा होने के साथ साथ ये एहसास होता है कि पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा, पढ़ लिखने से ज्ञान तो आया, समझ तो आई, पर उससे कुछ ज़्यादा मिला नहीं। उससे आपको चीज़ों के सही और गलत को चुनने का विवेक तो आया, पर विवेक से आपने रास्ता नहीं पूरा किया, विवेक से आप रास्ते पर आगे चलकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। आपने चीज़ों को समझ तो लिया, पर समझने के बाद आपने चले नहीं, तो आपके जीवन में वही अधूरापन, वही ठहराव, वही मोड़ बना रहा। और उसके बाद आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान लोग बहुत देर में पाने की चेष्टा करते हैं, और ध्यान आत्मज्ञान की कुंजी है। तो दोस्तों आप सभी लोग जो ध्यान के प्रति इच्छुक हैं, मैं आपको एक छोटे से समय में बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि ध्यान हमारे जीवन में कैसे और किस तरीके से फलीभूत होता है। एक प्रश्न लेते हैं, वीना झा जी, उन्होंने कहा है ध्यान पर बैठने में कुछ देर में ही पैरों का दर्द होने लगता है। बहुत सुंदर प्रश्न। कपिल भाई वो कहते हैं जिस दिन काम ज़्यादा हो उस दिन टेंशन में भजन करने में मन नहीं लगता, बैठे तो रहते हैं पर रस नहीं आता। विशेष कहते हैं कि 3 दिन से बुखार है, इसलिए मैं सेवा पर नहीं जा सकता। बिल्कुल अलग प्रश्न है दोस्तों, और मैं फ्लो में आपके सामने पड़ गया। आज सिर्फ ध्यान पर प्रश्न लेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटी सी डायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। डायरी वो चीज़ है जो महाराज जी ने बनाई थी, और आपने इस डायरी को देखा भी होगा। और ये डायरी अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो ये डायरी आपको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमने
इस डायरी में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो मन से जुड़ी हुई हैं। अगर आप गौर से देखें और इस डायरी के पहले शुरू के 4 कॉलम जो बाईं तरफ हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, पवित्रता और नम्रता, इन 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है। अगर हम अपने जीवन में ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे हर रोज की दिनचर्याओं में हमारा मन कितना ज़्यादा इन 4 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संसार की कामनाओं में उलझा हुआ है, उस पर अगर हम नज़र रखें, ऑब्जर्व करें, तो दोस्तों हमारे लिए हमारे मन से होने वाले हर एक विचार को सही तरीके से नज़र में रखना, ऑब्जर्व करना, और उन चीज़ों के लिए जो हमारे लक्ष्य के रास्ते में बाधक है, उन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे हटाना, ये हमारे ध्यान की सबसे ज़रूरी कड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज इस डायरी के माध्यम से आप देखेंगे सबसे पहले अहिंसा, जिसमें लिखा है इन थॉट, मन से आपके जीवन में जो किसी भी तरीके का क्रोध, हिंसक भाव आता है। दूसरा कॉलम सत्य, सत्य में डिसीट, धोखा देना, हिपोक्रेसी, दिखावा, फ्रॉड, कपट, ये सब मन की अवस्थाएं हैं। पवित्रता, मन से आपके जीवन में दूसरे के प्रति किसी भी तरह की कामना जागना। और ह्यूमिलिटी, जिसमें धन और ज्ञान मत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपके हर रोज के जीवन में आपके साथ हो रही है। आपके मन में या तो किसी के लिए, किसी छोटी छोटी तमाम बातों के लिए कोई ना कोई बुरी भावना है, या फिर आपके अंदर किसी न किसी चीज़ में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को विशेष दिखाने के लिए दिखावा, कपट है, छल है, या फिर हमारे अंदर किसी विशेष चीज़ की कामना करने के लिए कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई पुरुष या स्त्री बहुत सुंदर है और उसके साथ बैठ करके हंसुन्नाद, उसके साथ मजाक करके, उसके साथ बैठ करके हमारे मन में कोई रुचि पैदा हो रही है, या फिर नॉलेज, ज्ञान, आपको इस चीज का अहंकार है कि आपके पास ज्यादा है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जब हम इनका ध्यान नहीं रखते हैं और सिर्फ आंखें मूंद करके ध्यान पर बैठना चाहते हैं तो ध्यान में कुछ खास मदद नहीं मिलती। दोस्तों हमारे जीवन में ध्यान बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी गंदे कमरे की सफाई करना। जब आपके सामने एक गंदा कमरा हो तो उसमें 2 क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। पहला, जो गंदगी है उसको झाड़ू से साफ कर लिया जाए। दूसरा, जो साफ कमरा है उसको साफ रखने के लिए निरंतर ध्यान रखा जाए, नज़र रखी जाए कि उसमें हम हर वक्त गंदगी न फैलाएं। हम अपने नए कर्म ऐसे करें, नए काम ऐसे करें कि गंदगी ना फैले, और पुरानी जो गंदगी है उसको धीरे धीरे साफ करें। ध्यान दोस्तों ठीक इसी प्रकार से है। ध्यान में अगर आपके इस तरह की विशेषता ना हो, इस तरह की बात ना हो कि आपको ध्यान में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप अपने आप में चाहे घंटों बैठते हो, आप में ध्यान में आगे बढ़ने की कुछ खास विशेषता नहीं बनेगी। आपको अपने अंदर अपने हर रोज से आपके मन से हिंसा, आपके जीवन में दिखावा, कपट, छल, आपके अंदर अहंकार, चाहे वो विद्या का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे पदवी का हो, और आपके जीवन में दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री के लिए मन में भोग की भावना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको सफाई करना मान लीजिए, और इसमें लगातार अपनी कंसिस्टेंसी से खूब अभ्यास से जुड़ना है। दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई बहन ऐसे मिलते हैं, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे जो निरंतर लगातार सालों से कई बार ध्यान की अवस्था में प्रगति को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं। वहीं मैं कई बार बड़े छोटे छोटे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो बड़ी सरलता से अपने मन की सफाई होने के कारण बड़ी सरलता से ध्यान कर बैठ पाते हैं। अभी एक भाई ने एक प्रश्न पूछा था कि पैर में दर्द होता है। दोस्तों आपके शरीर की जो भी छोटी छोटी तकलीफें आपको महसूस होती हैं, वो असलियत में मन के द्वारा और मन की तमाम
छल कपट की स्थिति के कारण आपको भरमाने वाली स्थिति है। मैंने एक बार एक बहन से पूछा, जब उसने कहा कि जब मैं ध्यान पर बैठती हूँ तो मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे चींटियां काट रही हैं। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपने एक बार आँख खोलकर देखा कि उस वक्त क्या आपको सच में चींटियां काट रही थी, तो वो कहने लगी कि वो सिर्फ मेरा भ्रम था, वो सच में नहीं काट रही थी, वो मुझे महसूस हो रही थी। मेरा मन मुझे ये महसूस करा रहा था कि मुझे बहुत सी चींटियां काट रही हैं। दोस्तों, आपके शरीर की जितनी भी ज़रूरी और शुरुआती दिक्कतें हैं, इसकी एक समय सीमा होती है। इसीलिए आधा घंटा कम से कम ध्यान पर बैठने के लिए बोला जाता है। जब आप 5 मिनट ध्यान पर बैठते हैं तो 5 मिनट की स्थिति में आपका शरीर भी आपकी जो स्थिति है उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता। कई बार आपने देखा है, जब आप काम से आए, बहुत व्यस्त जीवन से आए, बहुत ही ज़्यादा बाहरी माहौल से आए और आप शाम को कोशिश करें कि ध्यान पर बैठना है, और ध्यान पर बैठने के लिए जब आप एक आसन चुनें और आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो, और 5 मिनट में जब आप बैठने की कोशिश करें तो आपको शायद महसूस होगा कि उस वक्त आप बाहर की तमाम बातों से अपना ध्यान तक नहीं खींच पाते। कई बार आपका शरीर ठीक से बैठकर आसन तक 5 मिनट में नहीं जमा पाता और तब तक उठने का समय हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबके जीवन में ध्यान के एक तरह से प्रारूप में बैठने के लिए एक समय सीमा है। अगर आप कम से कम आधा घंटा नहीं बैठेंगे तो आपको शरीर की समस्याएं, आपको मन के भ्रम, आपको मन में हो रही तमाम दिन की दिनचर्याओं की स्मृति, याद, उनका ख्याल, ये इतना ज़्यादा याद आएगा कि आपके शुरू के 5, 10, 15 मिनट उन्हीं सबको संभालने में निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख के बैठिए। पहली चीज़ ये, जब भी बैठें थोड़ा सा समय निकाल करके बैठिए, आपके पास कम से कम आधा घंटा देने के लिए हो। दूसरी चीज़, ध्यान पर बैठने के बाद, आंखें बंद करने के बाद अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं, मांगें, अपनी मन की बहुत सारी विशेष को किनारे रख करके बैठें। हमेशा ये मत मांगे कि आपको ये मिल जाए, वो मिल जाए, तबीयत ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मांगना एक स्वाभाविक नेचर है इंसान का, पर जब आप हमेशा अपनी मन की छोटी छोटी चीज़ों को मांगते रहते हैं तो आपकी समय और सीमा उतनी ही निहित हो जाती है। आप उतने में ही सीमित होकर रह जाते हैं, आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो गुरु आपको नाम देता है, वो कहता है मन को पूरी तरह से समर्पित करके, पूरी तरह से उनके आगे छोड़ करके आपको बैठ जाना है। और जब आप बैठ जाएं तो उसके बाद आप किसी भी तरीके के मन के विचार को कोई भी स्थान न दें। विचार आ रहा है उसको जाने दें, जो भी ख्याल उठ रहा है उसको बैठ जाने दें, जो भी मन के भाव आ रहे हैं उसको डूब जाने दें, जो भी शरीर की बहुत सारी हरकत हो रही है उसको अपने आप शिथिल पड़ जाने दें। शरीर में दर्द हो रहा है उसको धीरे से अपने आप विलय हो जाने दें। शरीर में छोटे छोटे भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं कि पीड़ा है, दर्द है, चींटी देख रही है इधर उधर, उसको विलय हो जाने दें। कुछ भी ऐसी तमाम स्थितियों में अपने आप को दृढ़ करके, स्थिर करके बैठे। और जब आप हर रोज ये अवस्था करेंगे तो शुरू में 10 मिनट या 15 मिनट, फिर धीरे धीरे समय कम होता हुआ आपकी एकाग्रता जुड़ने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान पर शुरुआती समय का निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। आपका इतना समय देना बहुत आवश्यक है जितना आप अपने स्थिर भाव तक पहुंच सकें। दोस्तों, मैं बार बार फिर से ये बात दोहराता हूँ, ध्यान उनके लिए है जो ध्यान करना चाहते हैं। जो ध्यान नहीं करना चाहते उनके हजारों प्रश्न हो सकते हैं, पर उन प्रश्नों का लाभ ही क्या है, उन प्रश्नों की कीमत ही क्या है, उनका औचित्य ही क्या है, जब आप उसका कुछ लेने वाले नहीं हैं, उसका कुछ फायदा उठाने वाले नहीं हैं। पर आप में से जो लोग ध्यान में एकाग्रचित हैं, आप में से जितने भी लोग ध्यान में इच्छा रखते हैं या ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए दोस्तों, शुरुआत में अपना एक समय निर्धारित करके जरूर बैठिए और इन तमाम चीज़ों को अपने आप विलय हो जाने दीजिए। शरीर के कष्ट, मन की पीड़ा, मन के भ्रम, मन की बहुत सारी बातें, हजारों दिन के विचार अपने आप को उठ करके बैठ जाने दीजिए और आप अपने एक स्थान पर टिके रहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, डायरी, ऑब्जर्वेशन, अपनी दिनचर्या में मन पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, मैं 2 मिनट उस पर आपका जरूर समय लूंगा। इससे पहले जितने भी भाई बहन यहाँ लिख रहे हैं, मैं एक बार उनके प्रश्न देखता हूँ।
सुरेंद्र भाई कहते हैं कि कई बार मन नहीं होता है फिर भी जबरदस्ती ध्यान पर बैठते हैं, तो समय फालतू बातों में निकल जाता है, लेकिन नियम पूर्वक बैठते हैं। क्या ये समय भी ध्यान में काउंट होगा? दोस्तों, आपका हर एक प्रयास, छोटे से छोटा प्रयास भी काउंट होगा। पर सवाल ये नहीं है कि कौन काउंटिंग कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि कोई आपका हिसाब रख रहा है, आपकी कोई गिनती कर रहा है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारे मन में शायद ये विचार है कि हमने अगर अपना समय उधर नहीं लगाया तो उसकी गिनती हमारे हिसाब में नहीं है। दोस्तों, आपका हिसाब चाहे कितना भी आपके खाते में अच्छी तरीके से लिख लिया जाए, ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। ध्यान इसलिए है क्योंकि उससे आपका ये जो जीवन है, आपका ये जो शरीर है, आपकी ये जो बाहरी जीवन की स्थिति है, ये अपने आप आपकी तमाम वासनाओं से हट करके आपके जीवन में आपको एक बड़ा रास्ता दिखाएगी। वो रास्ता जो आपके भौतिक सुख और आपके मानसिक सुख से ऊपर होगा, वो सुख जो आपको सिर्फ अंदर एकांत और शांति में उस धारा से जुड़ करके मिलेगा। और उस ध्यान की क्रिया जो आपको गुरु ने दी, जिसमें वो आपको अद्वैत के साथ मिलाना चाहते हैं, जो आपको उस इष्ट के साथ मिलाना चाहते हैं, जो आपको उस धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, उस धारा के साथ जुड़ने के लिए आपको दो चीज़ों की, एक साधन जो कि है ध्यान, कितनी देर बैठा जाए कम से कम, और दूसरा वो स्थिति जिससे आपके ध्यान में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, और वो है ऑब्जर्वेशन, ध्यान, नजर रखना अपनी दिनचर्या में मन की स्थिति पर। तो सुरेंद्र भाई जब कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, तो दोस्तों, ध्यान में मन लगने के दो कारण होते हैं। पहली चीज ये, आप कब ध्यान कर रहे हैं। अगर आप पूरा दिन गुजरने के बाद शाम को ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपके पूरे दिन के संस्कार, पूरे दिन की बातें, पूरे दिन के ख्याल आपके ध्यान के समय में आपके ऊपर असर डालेंगे। अगर आप सुबह ध्यान करेंगे, अगर आप थोड़ा सा रात्रि में या जल्दी सुबह उठ करके थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, तो आपको अपने रात के ध्यान से बिल्कुल उलट अलग शांति का आभास होगा। एक बार ये करके देखिए। सुबह जो ध्यान करते हैं वो भाई बहन शाम को ध्यान करने की अपनी मनोस्थिति को जरा सा परख करके देखिए। शाम को ध्यान करेंगे, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। सुबह ध्यान करेंगे, आपको आसानी रहेगी। दोस्तों, एक और बहुत सुंदर प्रश्न डिम्पल जी, वो कहते हैं ध्यान करने का समय टेबल बनाने के बाद भी कभी ध्यान के समय के बाद नींद खुलती है और ध्यान का टाइम निकल जाता है। दोस्तों, ध्यान का कोई टाइम मत बनाइए, ध्यान का एक नियम बनाइए। हो सकता है कि आप एक दिन 5 बजे उठें, हो सकता है एक दिन 5:30 बजे उठें, हो सकता है एक दिन 6 बजे उठें, हो सकता है एक दिन 7 बजे उठें। पर उस दिन आपने ये सोचा कि 5 बजे का समय था ध्यान का, वो भाई गुजर गया तो आज ध्यान नहीं कर सकते, ग्लानि लेकर वो पूरा दिन गुजारे। इससे अच्छा है कि अगर आप 7 बजे उठे हैं तो 7 बजे ही अपना नियम पूरा करें, ध्यान जरूर करें। क्योंकि आपकी दिनचर्या आपकी बहुत सारी परिस्थितियों के कारण इधर उधर हो सकती है, पर आपका नियम अगर पक्का है तो आप हर रोज ध्यान कर सकते हैं, उसको कोई आपसे हटा नहीं सकता। दोस्तों, आपके बहुत सुंदर प्रश्न हैं। मैं चाहता हूं इसी प्रश्नों पर आपकी चर्चाएं करूं। 2-3 प्रश्न और लूंगा, उसके बाद आज के सेशन को दोस्तों 10 मिनट और लंबा रखेंगे ताकि मैं आपको ध्यान की और विशेषता को बता सकूं। पतंजलि वो कहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर समझें तो आज़ादी क्या होती है, किस चीज़ से मुक्ति या फिर अनुशासन में रहना। हमारे जीवन में मुक्ति है स्वतंत्र, हर एक चीज़ से मुक्त हो, हमारा अपने आप से मुक्त हो, हमारे अपनी इच्छाओं से मुक्त हो। दोस्तों, शायद आपको इस समय इस चीज़ का एहसास ना हो, पर आपकी मनोकामनाएं भी एक बंधन है, आपकी इच्छाएं भी एक बंधन है, आपके मन में आ रहे विचार भी एक बंधन है, आपके अंदर आ रही बहुत सारी डिजायर्स, विशेस भी एक बंधन है। क्या आपने कभी इस चीज़ का कभी एहसास किया है कि आपकी एक विश, आपकी एक इच्छा आपको कितना दौड़ाती है? आपकी एक कामना कि मुझे पैसा कमाना है, या मुझे अच्छे कपड़े खरीदने हैं,
वो आपको कितना परेशान रखती है, आपको उसके पीछे मेहनत कराती है, आपको उसके पीछे चिंताएं कराती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है, आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बचाते हैं, अपने खर्चे संभालते हैं, 10 चीज़ें करते हैं। हर एक इंसान के विश एक बंधन है, हर एक इंसान की इच्छाएं एक बंधन है, हर एक इंसान का दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को पाने का ख्याल, ये उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसे फंसा कर रखता है। मुक्त उस चीज़ का नाम है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जब आप सब कुछ हो या कुछ भी ना हो, आप उससे स्वतंत्र हैं, जब आप किसी चीज़ में हैं और उसके बाद भी उस चीज़ में आपको रस नहीं आ रहा है, जब वो तमाम चीज़ें आपके लिए होते हुए भी ना के बराबर है। दोस्तों, मुक्त आप तभी हो सकते हैं जब यहाँ अपनी मन स्थिति को संभालने लग जाए। अगर आप सारा जीवन यहाँ मुक्त नहीं हुए, अगर आप अपनी दिनचर्याओं में मुक्त नहीं हुए, अगर आप अपनी मनोस्थिति में मुक्त नहीं हुए, अगर आप खाली बैठे हो तब भी आपका मन या तो किसी की बुराई कर रहा है, या किसी की बात सोच रहा है, या किसी की निंदा कर रहा है, या किसी पे गुस्सा कर रहा है, या किसी की इच्छा कर रहा है कि मैं उसके पास होता, या उसके पास बैठने की चाह है आपको, अगर आप इन तमाम चीज़ों से भरे नहीं हैं, तो फिर आपके जीवन में जिसे आप मुक्ति कहते हैं, वो मुक्ति मरने के बाद आपको नहीं मिलने वाली। वो मुक्ति आपको मरने के बाद प्राप्त नहीं होगी। उस मुक्ति के लिए आपको यही अपनी मनोस्थिति पर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, महाराज जी ने ये डायरी बनाई। ये डायरी आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें प्राप्त कराएगी। सबसे पहले इस डायरी में जितने भी मन के कॉलम हैं, जितने भी मन की ऐसी स्थितियां हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, उन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे कम करने के लिए प्रयास करें। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका घंटों घंटों ध्यान पर बैठना, पूजा करना, पाठ करना, बहुत सारी तीर्थ यात्रा करना, वो सब काम नहीं आएगा। तो कैसे आप उस चीज़ को कर सकते हैं? महाराज जी ने उसके लिए डायरी बनाई दोस्तों। और जब डायरी बनाई तो डायरी के माध्यम से महाराज जी ने मन के जितने कॉलम थे, हिंसा मन से हिंसा क्या होती है? जब आप मन में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी बुरे ख्याल बनाकर रखते हैं, किसी के लिए बुरी भावनाएं, किसी के लिए बुरी चीज़ें अपने मन में समा कर रखते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपका पड़ोसी, आपका काम, आपकी नौकरी, आपके कुलीग्स, आपके माता पिता, आपके बेटे, आपके बहू, आपकी बीवी, कोई भी, हर एक इंसान जिसकी किसी भी वार्तालाप से ना खुश होकर के आपके मन में बुरे भाव आने शुरू हुए, ये मन का हिंसक स्वभाव है। इससे क्रोध पचता है, इससे आपके मन में जलन होती है, इससे आपके मन में खटास आती है, मन में ईर्ष्या, द्वेष, बुरी भावनाएं बनती हैं। और ये मन हर पल खड़ी खड़ी हजारों की संख्याओं में मन से भाव होता है। अगर आपके मन में इतनी तमाम चीजें होंगी तो आप अपने इस मन से, उस धारा से जुड़ने के लिए ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको कैसे कम किया जाए? इसको ध्यान रखना कि ये चीज आपके लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी से मदद की उम्मीद नहीं रख सकता। हम अगर ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा, हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा, तो ये कामना, ये जो मन की भावना है, ये बहुत झूठी भावना है। गुरु भी आपको सिर्फ मार्गदर्शक की तरह रास्ता दिखाने के लिए आता है, आपको बार बार चीज़ें समझाने के लिए आता है और आपको एक रास्ता दिखा देता है। उस रास्ते पर कौन चलेगा? जिसको उस रास्ते पर चलकर कुछ पाना होगा, जिसे उस दिशा में चल करके कुछ प्राप्त करना होगा। और अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको अपना रास्ता तय करके उस पर चलना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मन की स्थितियों को, मन में आ रही तमाम बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा कि मैं क्यों किसी के लिए अपने जीवन में बुरी भावना लाऊं। दोस्तों, मुझे एक बहुत ही सुंदर भाव याद है जब बुद्ध के जीवन की बात कही गई कि एक आदमी आया, उनको बहुत सारी बुरी बातें कही और उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बहुत बाद में जब बुद्ध से पूछा गया कि आपको सामने वाले ने इतनी गालियां दी, आपने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का एक नियम है,
अगर आप किसी से कुछ ना लेना चाहो तो कोई भी ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं दे सकता। ना मैं किसी की बुराई लेने को तैयार हूँ, ना किसी की बुराई अपने जीवन में धारण करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं उससे मुक्त हूँ। दोस्तों, हम जब किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे इंसान की बुरी बात, उसके बुरे वचन, उसकी गाली, उसके बुरे विचार, कहीं ना कहीं हम अपने मन भाव, इमोशंस, अपनी बागडोर उसके हाथ में सौंप देते हैं। हमारी चाबी उस इंसान के हाथ में, हम कठपुतली की तरह उसके नचाए रास्ते पर नाचते हैं। सामने वाला अगर हमें गुस्सा दिलाना चाहे तो वो 2 गालियां देगा। सामने वाला अगर हमें नाराज करना चाहे तो हमें 2 बुरी बात बोलेगा। सामने वाला अगर हमारे मन में बहुत समय के लिए एक ईर्ष्या, द्वेष, एक बहुत ही जलन की भावना पैदा करना चाहे तो वो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूम घूम के बुरी बातें कहेंगे, और वो तमाम बातें हम 24 घंटे लिए घूमते हैं। दोस्तों, महाराज जी का कहना था, महाराज जी ने जब ये डायरी बनाई तो उनका कहना था कि ध्यान में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने आप पर ध्यान दें, जब अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने मन की स्थिति का ध्यान दें। अगर आप में मन में तमाम चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो 24 घंटे आपको क्रोध, गुस्सा, जलन, दूसरे की बुराई की तरफ उनकी बातें याद कर करके आपको इस गुस्से की अग्नि में जला रही है, गुस्से की आग में जला रही है, तो फिर आप जीवन में ध्यान से शीतलता नहीं पा सकेंगे। तो पहली चीज क्या करनी है, अपने मन को हर रोज आप ध्यान से देखें, और जब भी किसी के लिए बुरे ख्याल आए ये याद रखें कि वो हर एक चीज जो आपको क्रोध, गुस्सा, बुराई, किसी के लिए गलत भावना याद दिला रही है, वो सिर्फ आप ही का नुकसान कर रही है, वो सिर्फ आप ही के मन को काला कर रही है, वो सिर्फ आप ही का मन और ज्यादा कुंठित कर रही है, खराब कर रही है, और किसी को कोई नुकसान नहीं है। और जिस दिन आप ये चीज याद करेंगे, जिस दिन आप ये चीज हर रोज ध्यान करने लगेंगे, आप अपने आप इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने लगेंगे। दोस्तों, आपका इस चीज का ध्यान होना बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को कितना ज्यादा पकड़ के रखते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न लेते हैं मोहिनी का। वो कहते हैं कि अगर डिसाइडेड टाइम पर नहीं बैठ पाए व्यस्तता की वजह से, तो क्या दूसरे टाइम पर बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं मोहिनी। आपका समय अगर शुरू में नहीं बच पा रहा है किसी भी कारण से, तो आपका दिन में नियम जरूर होना चाहिए। अगर आपने एक दिन ध्यान नहीं किया, अगर आपने अपने बनाए हुए नियम में, अगर संकल्प में आपने एक दिन ध्यान नहीं किया, तो ये मन आपको कहेगा कि आपने कल भी तो छोड़ा था, आपने कल भी तो ध्यान छोड़ा था, तो आप आज भी ध्यान छोड़ सकते हैं। और 1 दिन से 2 दिन छूटेगा, 2 दिन से 4 दिन छूटेगा, 4 दिन से 1 महीना छूटेगा, और आपको बाद में एहसास होगा कि आपने 1 दिन छोड़ने से शुरुआत की थी। ध्यान का नियम, किसी भी लिए हुए संकल्प का नियम ही ये है कि वो छूटना नहीं चाहिए। समय बदल सकता है पर संकल्प पूरा होना चाहिए। नीलम बहन वो क्या कहती हैं? कहती हैं ध्यान में बैठने में छींक या खांसी आ जाए तो क्या किया जाए? कोई परेशानी नहीं है। आपको ध्यान पे बैठते वक्त छींक आ जाए, खांसी आ जाए, सांस बड़ी लंबी हो जाए, आप एकाग्रता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप सिद्ध पुरुष नहीं हैं। दोस्तों, आप समाधि नहीं लगा के बैठे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं। और जब ध्यान लगाने के लिए आप किसी रास्ते में बैठे हैं, तो अगर छींक आ जाए, खांसी आ जाए, शरीर में दर्द हो, आपको आसन थोड़ा मोड़ा बदलना पड़े किसी भी बहुत पीड़ादायक स्थिति में, आप सब कुछ कर सकते हैं। पर आपका ध्यान और आपके मन की अवस्था की उसको किसी भी मनोभाव में उलझना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके मन में विचार आए, उसको डूब जाने दीजिए। आपके मन में विचार उठे, उससे ठीक चले जाने दीजिए। आपको छींक आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। आपको खांसी आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। आपकी सांस बढ़ जाए, फिर हल्की हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। आप अपने ध्यान में लगे रहिए। आपका हर रोज का ध्यान, हर रोज का प्रयास, छोटे छोटे प्रयास आपको धीरे धीरे और अच्छा बना देगा। दोस्तों, जितेंद्र वो क्या कहते हैं? कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल ही मन का कंट्रोल है। बहुत सही बात कही आपने। पर दोस्तों, क्या हमारी इंद्रियां बिना मन के भावों के अपने आप चल सकती हैं? हमारे आंखों में जो चेतनता है वो हमारी आत्मा है।
पर जो वासनाएं हैं, जो लालच है, जो लोभ है, वो हमारे मन का है। हमारी आंखें पत्थर की तरह देखती रह सकती हैं, पर उन इंद्रियों में भोग, लोभ, लालच, ये हमारे मन का है। इंद्रियां सिर्फ हमारे मन तक वो चीज पहुंचाती है जो हमारा मन खोज रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप एक कमरे में बंद हो और आप हर एक चीज को देख रहे हो, पर आपका ध्यान उसी चीज की तरफ जाएगा जिस चीज को देखने का आपका मन कर रहा है। आप हर एक उस चीज को नजरअंदाज कर देंगे जिस चीज में आपकी इच्छा नहीं है, आपकी कामना नहीं है। आप हर एक उस चीज को छोड़ देंगे जिसको आपका मन देखना नहीं चाहता। आप हर एक उस चीज को सुनेंगे नहीं जिसको आपका मन नहीं सुनना चाहता। आप हर एक उस खाने की चीज को छोड़ देंगे जहां आपके लालच, मन, स्वाद, इंद्री नहीं लगी हुई है। मन भोग पैदा करता है। दोस्तों, आज आप जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप आज ध्यान पर बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान के 2 विशेष चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ ये, 5 मिनट बैठोगे तो आपका शरीर उस ध्यान की अवस्था के लिए तैयार ही नहीं हो पाएगा। 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे तो शरीर ही हिलता डुलता रहेगा। कम से कम आधा घंटा बैठना जरूरी है। आधे घंटे में आपके शारीरिक तमाम उलझनों का एक बहुत बड़ा उछाल आकर के धीरे शांत होने लग जाता है। आपका शरीर दर्द मानता है और धीरे धीरे बैठने लग जाता है। आपके मन में विचार आते हैं और धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं। आपके मन के ख्याल आते हैं और धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं। आप जब पारंगत हो जाएंगे, जब आप स्किल्ड हो जाएंगे, जब आप अच्छे हो जाएंगे, तो आपका यही काम 1 सेकंड में होने लगेगा। पर अभी आपको कम से कम आधा घंटा चाहिए। तो पहली चीज, आधा घंटा जरूर बैठना है। दूसरी चीज, सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आंखें मूंद करके बैठे हैं और पूरा दिन आपका मन या तो किसी की बुराई या निंदा या चुगली या किसी को दिखावा या किसी के साथ छल या किसी को गुस्सा दिखा रहा है या किसी के सामने कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्यादा आता है, मन अगर ये खेल खेल रहा है तो आपका आधे घंटे का ध्यान बहुत फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मन की करतूतों पर नजर रखिए और इसे कम करिए। अगर कभी मन में गुस्सा आ जाए तो माफ कर दीजिए। अगर कभी मन में किसी के लिए निंदा चुगली आए तो छोड़ दीजिए प्रभु की इच्छा पर। अगर किसी ने आपको गाली दे दी तो उस चीज पर रिएक्ट मत कीजिए। किसी इंसान की कठपुतली मत बनिए। कोई इंसान आपको अपनी चाबी से, अपनी मर्जी से ना नचा सके। अगर आपके मन में अच्छाई है तो अच्छाई पर चलिए। अगर आपको कोई आकर के कुछ भी बोलता है तो उससे प्यार से बात कीजिए। अगर कोई आदमी आकर के आपको बड़ी बड़ी बातें होता है तो सुन लीजिए, पर आप ये मत दिखाने की कोशिश कीजिए कि मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी हूं। आप किसको दिखाना चाहते हैं? सामने वाला। दोस्तों, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि मूर्खों के सामने अपनी शेखी बगाड़ने से, अपनी तमाम बड़ाई करने से भी आप बहुत बड़े विद्वान नहीं हो जाएंगे। आप उन्हीं मूर्खों के राजा बन जाएंगे। उन्हीं मूर्खों में सबसे ऊंची पदवी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि आप उन्हीं से ज्यादा अव्वल हुए। तो आपकी लड़ाई, आपकी प्रतिद्वंदिता, आपका संसार में जो आपका कंपटीशन है, जो आपकी लोगों के साथ प्रतिद्वंदिता है, वो लोगों से है ही नहीं, अपने आप से, अपने मन से। तो इस मन की स्थिति पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, 1-2 प्रश्न और लेते हैं। आप सब लोग बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं आज ध्यान से, तो मेरा भी मन है कि मैं आपको थोड़ा सा इस दिशा में जो भी दे सकता हूँ वो जरूर देने की कोशिश करूँ। और जितना भी आप इस विषय पर प्रश्न पूछेंगे उतना ही मुझे खुशी होगी कि आप इसमें जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं, आप इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। राम मौर्य वो कहते हैं कि भजन पर बैठने से पहले क्यों ना पहले सुमिरन किया जाए, दिन भर उठते बैठते। राम मौर्य जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पर हर एक इंसान का प्रभाव, हर एक इंसान की स्थिति अलग होती है। कोई इंसान बहुत तकलीफ भरी से गुजर कर आ रहा है, किसी को हजारों रुपए का नुकसान हो गया, उस वक्त उसके लिए आसान नहीं है कि घंटों बैठ करके अपने मन को एक प्रारंभिक स्थिति में पूरी तरह समर्पित कर पाए। कोई इंसान ऐसा है जिसके जीवन में बहुत कष्ट हो गए, कोई परेशानी हो गई, तो आप जो इस वक्त आपको उचित लगता है ध्यान पर बैठने से पहले सिमरन करें, याद करें, ध्यान करें, बहुत जरूरी है। पर ध्यान ही आपके सिमरन का सबसे बड़ा परिचायक है। जब आप आंखें बंद करेंगे, वो ही समय
आपके लिए आपके मन को रोकने की शुरुआत होगी। जब आपने आंखें बंद करी, उस क्षण से आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी सांसों में, आपकी श्वास में, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको धीरे धीरे शिथिल ढीला करने की कोशिश करें और अपने आप उसको हो जाए। आपको समय लगेगा पर वो चीज़ धीरे 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 अपना असर छोड़ देगी। दोस्तों, इसके बाद अल्पना वो कहती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपके वचनों पर चलने वाले बने। अल्पना बहन बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आप सब ने किसी भी तरीके से मेरी बात में कोई वैल्यूबल, कोई भी अच्छी चीज़ आपको प्राप्त हुई हो, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। ये सबसे खुशी की बात है कि आप मुझसे, मेरे समय से, मेरे प्रयास से कुछ लाभ ले सकें। कुसुम सिंह वो कहती हैं, भजन करने के बाद नींद आए तो सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं कुसुम सिंह। जिस प्रभु सत्ता को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जुड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें होने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है हमारे जीवन की जो उससे छुपी है। हमें नींद आती है, हमें आलस आता है, हमें क्रोध आता है, हमें प्रेम आता है, हमें अच्छाई होती है, बुराई होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उससे अलग है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ध्यान में जितना प्रेम भाव से बैठ सकेंगे, उसके बाद आपके जीवन में जो भी आवश्यक है वो हर एक चीज़ आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, उसको कर सकते हैं। अगर आपको नींद है तो आप सो सकते हैं, अगर आपको काम पे जाना है तो वो कर सकते हैं, अगर आपको खेलने जाना है वो कर सकते हैं, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है वो कर सकते हैं, अगर आपको अपने किसी भी मित्र के साथ घूमने जाना है वो कर सकते हैं। दोस्तों, आपका समय जितनी ईमानदारी से आप अपने आप से जुड़ने में देंगे, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी और कीमती है। इसके बाद हमारे बीच में अजय भाई वो कहते हैं कि आपने एक बार कहा था मुझे कि अगर जंगल काटना हो तो 2 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाना चाहिए। दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनके साथ किसी का संवाद हुआ और जब उनसे संवाद हुआ तो किसी ने पूछा कि आप अगर कोई काम करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि अगर मुझे कोई जंगल काटना हो, मुझे कुल्हाड़ी दे, तो मैं 3 घंटे में कुल्हाड़ी मतलब जंगल काटने में नहीं लगाऊंगा, बल्कि 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार देने में लगाऊंगा, ताकि जो आखिरी घंटा है वो पूरी तरह काट जाए। दोस्तों, हमारे पूरे दिन मन की स्थिति पर नजर रखना, ऑब्जर्व करना, डायरी भरना। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। इस डायरी को ध्यान रखना, अपने मन, बुद्धि, अपने शरीर, अपने जो भी आप कर रहे हैं, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करना, अपने मन, अपने शरीर, अपनी बोली से की जाने वाली कामों पर नजर रखना, ये वो धार लगाना है। ये वो धार लगाना है। आपके मन में उतना ही अपने उस इष्ट से जुड़ने का भाव होगा जितना आपके मन के प्रलोभन को आप आराम से उसकी तरफ समर्पित कर सकेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये चीज़ सबके लिए निकली है। हर एक इंसान ध्यान में नहीं बढ़ना चाहता है। बहुत से लोगों की इच्छाएं ये रहती है कि हमें सिर्फ दुनिया के सुख मिल जाए। बहुत से लोग सिर्फ ये चाहते हैं उनके काम बन जाए। बहुत से लोग सिर्फ ये चाहते हैं उनको कैसे जल्द से जल्द आरामदायक चीज़ मिल जाए। पर आप में से जो लोग ध्यान के इस रास्ते पर चलने की चाह रखते हैं, जो सजग हैं, जिनके मन में प्रीति है, भाव है कि मैं अपने अंदर भी देखना चाहता हूँ कि अंदर के उस स्वरूप को प्रभु ने कैसा बनाया है, अंदर किस तरह से जुड़ने पर हमें अनुभूति होगी। जब हम अपनी इस पूरे शरीर और पूरे मन से आगे हट करके अनुभूति करेंगे तो वो कैसी होगी? दोस्तों, उसके लिए आप सभी को ध्यान की तरफ जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस रास्ते पर लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में आगे बढ़ करके लाभ मिले। दोस्तों, धीरे धीरे आज का ये समय समाप्ति की ओर है। हम लोग अपने ये ध्यान सेशन, जो ध्यान से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं हम करना चाहते थे, उन तमाम चीज़ों पर आज हमने कुछ चर्चाएं करी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
आपका कम से कम आधा घंटा होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज़, पूरे दिन आपका मन किस किस जगह पर जा कर के अटकता है, वहाँ इस मन को ध्यान से नज़र रखना और धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों में कमी लाना और इसे याद रखना कि यही वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में बाधा डालती हैं। आप पूरा दिन अगर किसी की बात मन में फंसा कर रखोगे तो ध्यान के वक्त ये मन बार बार उन चीज़ों में जाएगा। अगर आपके मन में छल कपट होगा तो मन बार बार उलझेगा। अगर आपके मन में लोभ है, लालच है, तृष्णा है, चाह है, दुनिया की चीज़ों को पाने की लालसा लगी है, तो मन बार बार उन्हीं चीज़ों में भागेगा। और इनसे आप तभी छूट सकते हैं जब आपको बड़ी चीज़ पाने की कामना हो, उस ईष्ट के अंदर दर्शन करने की कामना। तो दोस्तों, ध्यान आप सबके लिए बहुत शुभ हो। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ध्यान में पारंगत हो, सही तरीका सीखें, खूब समय दें, खूब मन लगाएं, खूब इस रास्ते पर आगे बढ़ें। दोस्तों, इस चीज़ को करने के लिए हम सभी ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। मैं 2 मिनट आपके लूँगा आपको उस कार्यक्रम की सूचना। अभी आपको मालूम है स्वामी जी के जन्म दिवस का भंडारा मनाने का प्रयोजन रखा गया है। 18 सितंबर का कार्यक्रम है, पर वो कार्यक्रम जो भी स्थानीय लोग हैं उन सब के लिए 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाएगा। जो मुख्य भंडारा है वो 18 सितंबर को होगा। 18 सितंबर को सत्संग, भजन, याद, सिमरन और जो भी व्यवस्थाएं हैं अपने गुरु की याद में, उनके ध्यान में, वो सब हम मनाएंगे, उनकी याद करेंगे। पर 17 तारीख की शाम को ध्यान पर बैठाने और ध्यान पर चर्चा करने का समय निश्चित हुआ है। तो जो भी भाई बहन भोजीपुरा आश्रम में आना चाहते हैं, ध्यान में इच्छुक हैं, ध्यान कैसे करें, किस तरीके से करें, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में उनको क्या लाभ मिलेगा, इस पर उनकी चिंताएं हैं, चर्चाएं हैं, तो 17 तारीख की शाम को ध्यान शिविर लगाया जाएगा भोजीपुरा आश्रम में। आप अगर आ सकें 17 तारीख की शाम को तो बहुत शुभ रहेगा। आप वहाँ ध्यान की क्रिया में भाग ले सकते हैं और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, भंडारा है 18 सितंबर का, पर जो भी भाई बहन सेवा पर आना चाहते हैं 16 तारीख से पहुंच सकते हैं। जो भी भाई बहन और पहले सेवा में आना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, बहुत सारी सेवाओं में लगे हुए हैं। अगर आप उनका सहयोग करना चाहते हैं तो वहां ज़रूर पहुंचें और वहां जाकर लाभ उठाएं। दोस्तों, आज का लाइव सेशन इतना ही। आज के बाद हम लोग 15 तारीख शुक्रवार को आखिरी लाइव सेशन करेंगे और उसके बाद भंडारे पर भोजीपुरा में ही आपके दर्शन होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन किसी भी तरीके से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, मैं आपको अपने हर एक माध्यम से कल सभी नंबर उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप भंडारे से संबंधित सूचनाएं, वहाँ पर आने, वहाँ पर रहने, तमाम व्यवस्थाओं संबंधी बातों के लिए चर्चा कर सकते। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको बहुत लाभ मिले, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले, ध्यान करने में आपका चाह बने, इच्छा बने। मुझे मालूम है बहुत से लोग ध्यान करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, बहुत से लोग ध्यान के नाम पर सिर्फ 5 मिनट बैठते हैं। और मुझे इस बात की इच्छा है कि आपके अंदर जागरूकता हो। बहुत से लोगों ने स्वामी जी को सामने देखा, पर बहुत से लोग स्वामी जी को अंदर देख सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप अपने गुरु को आंखें बंद करके भी दर्शन कर सकें, ये कितनी बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, ऐसा समय आए, ऐसा हम क्षण अपने जीवन में महसूस करें, ऐसी कामना के साथ आज के इस विशेष लाइव सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है ध्यान के प्रति आपको मैं थोड़ा सा जागरूक कर पाया हूँगा। बहुत से लोग नीरस हैं कि ध्यान हम नहीं करेंगे। मैं उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, पर अगर आपकी इच्छा है ध्यान करने की तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। उससे पहले 15 सितंबर को शाम को आपके प्रश्न उत्तर संबंधी एक लाइव सेशन होगा। जो भी आपके प्रश्न हों, जो भी आपकी समस्याएं हों, जो भी आपके सवाल हों, आप मुझ तक पहुँचाएँ और हम उसका जवाब देंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जल्दी मिलेंगे 15 तारीख को, और उसके बाद भंडारे पर ज़रूर आइए और पूरे समय का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। शुभ रात्रि।